आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको मुसलमानों से नफरत डाली जा रही, देखो तुम्हारा पैसा किसके पास जा रहा है। अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में, बोलो। और ये देश का गरीब, ये देश का नौजवान जिसका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया, नौजवानों अब तो उठो। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसका विरोध हो रहा है। अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि इस कानून का तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अब NRC भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि CAA का NRC के साथ गलत गठजोड़ है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाने बनाने की कोशिश की जा रही है। याचिका में ओवैसी ने कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता का दर्जा देने की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार या कार्रवाई नहीं की जाए। ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर उठाया सवाल। CAA को अधिसूचित किए जाने के बाद ओवैसी ने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय भी हैं। उन्होंने कहा यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप प्रत्येक धर्म के लोगों को नागरिकता की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को यह नहीं दे रहे हैं। हुकूमत ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नासरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। बता दें कि केंद्र ने सोमवार 11 मार्च 2024 को CAA के कानून को अधिसूचित किया। यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है और इसके आवेदन के लिए केंद्र की ओर से मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल।
जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।